तेयू ने ग्योचुल को बड़ी बुरी तरह से काट डाला था, लेकिन वो अब तक जिंदा था। तेयू को पता चला कि ग्योचुल को बोरी याद है, जो कि उस नौकरानी की बेटी थी जिसे तेयू ने मारने की कोशिश की थी। उसने बताया कि वो ये भी जानता है कि उसने जिन ते को कैसे मारा था, क्योंकि वो किसी टाइम पर उसका भाई था। इसके बाद ग्योचुल मर गया और ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। अब यीजी को दिखाया गया, जो हंस रहा था। डेथ को पता चला कि वो ये सब किसी पर्पस से कर रहा था। डेथ ने बताया कि डेथ कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती है। यीजी ने बताया कि वो बिना रूल्स तोड़े हुए भी तेयू को सज़ा देगा, क्योंकि अमीर लोगों के पाप नहीं आते, इसलिए वो खुद उसे सज़ा देगा। डेथ का कहना था कि वो खुद पनिश्ड है, तो वो किसी को सज़ा क्या देगा। इसके बाद यीजी को शूट किया गया और अब वो किसी का पीछा कर रहा था। उसे पता चला कि वो एक कॉप है। इस दौरान जुनवू ने उसे बचा लिया। वो उस पर चिल्ला रहा था कि वो अपने आप को खतरे में क्यों डालता है। इसके बाद उसे यादें मिली। उसका नाम अन जी योंग था और वो 42 साल का था। उसके पापा भी डिटेक्टिव थे और एक केस में मारे गए थे। इसके बाद वो भी एक कॉप बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ इस चीज़ से खुश नहीं थी, क्योंकि उनको लगता था कि वो ऐसे ही मर जाएगा। अन जी योंग ने अपनी बीमार माँ से वादा किया था कि वो कभी भी अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। इसके बाद ये उसकी आदत बन गई और वो एक कायर कॉप बन गया। जल्द में ही उसकी माँ की मौत भी हो गई थी। अब उसे तेयू के साथ हुआ इंसिडेंट याद आया। अब उसने अपने जेल के साथी गो यांग को देखा। वो किसी को 10 मिलियन के लिए मार रहा था। अन जी योंग उसके पास गया और जाकर उसे बताया कि वो वही है जिसे वो जेल में सर्व किया करता था। उसका केवल रूप बदला है, लेकिन वो वही है। गोयांग ने सबके सामने कबूल लिया कि उसने तेयांग को मरने तक चाकू से मारा था। इसके बाद सबने उसकी वीडियो बना ली और अन जी योंग ने उसे पकड़ लिया। ये खबर न्यूज़ में आ गई और अन जी योंग हर तरफ हीरो की तरह उभर रहा था। उसके साथियों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ही डरपोक हुआ करता था। इसके बाद अन जी योंग और जुनवू दोनों उसी स्टूडियो गए। इधर तेयू को ग्योचुल को मारकर बहुत खुशी हो रही थी। उसने अपनी सेक्रेटरी को डेट पर चलने के लिए कहा और शायद वो उसे मारने वाला था। सेक्रेटरी ने डेट के लिए हाँ कर दिया। इधर अन जी योंग स्टूडियो पहुंचा। उसने तुरंत सीसीटीवी कैम रिकॉर्ड चेक किए और ग्योचुल की मौत वाली वीडियो को ट्रांसफ़र करके डिलीट कर दिया। जुनवू को वो थोड़ा अजीब लगा। उसने उस पर नज़र रखी। इसके बाद फॉरेंसिक को बुलाया गया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वहाँ हर पेंटिंग खून से बनी हुई थी। वहाँ हर जगह पर खून ही खून था। सो अन जी योंग के सीनियर को लग रहा था कि जैसे उसमें कोई भूत आ गया हो। फिर उसने उसे शाबाशी दी। इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था कि वहाँ तेयू अपनी सेक्रेटरी के साथ पहुंचा। अन जी योंग ने उसे रोका और याद दिलाया कि वो कौन है। तेयू को वो अच्छे से याद था। अन जी योंग ने उसे बताया कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और मुजरिम वारदात की जगह पर वापस जरूर आता है। तेयू ने पूछा कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है, जिस पर अन जी योंग ने उसे बताया कि कहीं उसे हत्यारा न माना जाए। अन जी योंग ने लड़की का नाम पूछा और बताया कि हो सकता है कि अगली बार वो लापता हो जाए, क्योंकि किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता कि वो कौन है। वो नॉर्मल इंसान अंदर से राक्षस भी हो सकता है। तेयू का दिमाग खराब हो रहा था और वो वहाँ से चला गया। उसने आगे जाके अपनी सेक्रेटरी को उतार दिया। लीजुन के बॉस का कॉल आया। उसे बताया गया कि ग्योचुल की लाश को ठिकाने लगा दिया गया है, लेकिन तेयू को लगता है कि अन जी योंग कुछ जानता है। अन जी योंग टीवी पर हीरो की तरह छाया हुआ था। उसने पेन ड्राइव न्यूज़ चैनल को सौंप दी कि उसे पब्लिश किया जा सके। पुलिस स्टेशन में अन जी योंग के सीनियर को प्रमोट किया जा रहा था और वो अन जी योंग से बहुत खुश था। जुनवू ने उससे बात करने के लिए उसे बुलाया और पूछा कि उसने उसे फाइल्स डिलीट और कॉपी करते देखा था। अन जी योंग ने बताया कि ग्योचुल का कातिल तेयू है। अगर वो फाइल्स स्टेशन में दे देता तो उसे ख़त्म कर दिया जाता, इसलिए वो खुद तय करेगा कि उसे सज़ा मिले। तभी उसने अपनी माँ को देखा। उसे पता चला कि उसकी माँ वहाँ पैसों की पूछताछ के लिए आती हैं, क्योंकि ग्योन ने उनके घर में पैसे रखे थे और इसके बाद वो मारा गया था। उसकी माँ से बार बार पैसे के बारे में पूछा जा रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं था। अन जी योंग उन्हें इस तरह देखकर दुखी हो रहा था, क्योंकि वो मर के भी कुछ कर नहीं पाया। इसके बाद उसने अपनी माँ को माँ कह के पुकारा, लेकिन उसने बहाना बना दिया कि वो उन्हें क्या कहे, इसमें वो कंफ्यूज्ड है। उसकी माँ इस बात से खुश थी, क्योंकि कई दिनों बाद किसी ने उन्हें माँ बुलाया था। उसने अपनी माँ की शूलेस खुले देखे और बांधने लगा। उसने उनसे वो जूता ना पहनने को कहा, लेकिन वो जूते यीजी ने उन्हें गिफ्ट किए थे। उसकी माँ को लगता था कि जब वो जूते पहनती है तो यीजी उनके साथ रहता है।
लेकिन उसने पूछा कि उन्होंने उन पैसों की रिपोर्ट क्यों की। उसकी माँ ने बताया कि वो पैसे उन्हें ऐसे लगते हैं जैसे कि वो उनके बेटे की ज़िंदगी की कीमत हो। वो एक सज़ा जैसे थे क्योंकि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाई। अन जी योंग ने उनसे कहा कि उनका बेटा उन्हें खुश देखना चाहता होगा। इसके बाद वो वहाँ से चली गई। इसके बाद अन जी योंग ने अपनी माँ के लिए खाना छोड़ा और अपनी केयर करने के लिए कहा। तभी कोई उसे मारने आया। वो वही था जिसने ली जुन का पीछा किया था, सो उसने उसे चाकू से मार दिया। दूसरी तरफ तेयू ने अपने पापा के ऑफिस में जीसू की मौत वाले एक्सीडेंट की फोटोज देखी। उसे लगा कि उसके पापा उस पर नज़र रख रहे हैं। उसके पापा ने बताया कि उनके सारे पालतू जानवर मर गए हैं। तेयू ने पूछा क्या इसीलिए उसे विदेश भेज दिया गया था क्योंकि वो शर्मिंदा है या फिर उन्हें डर लगता है। उसके पापा सच में डर ही गए थे। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से निकला और एक आदमी को उसने मार दिया। अब तेयू को वीडियोस के बारे में पता चला जिसमें उसने ग्यो चुल को मारा था। वो ऑन एयर होने वाली थी। उसका आदमी इस चीज़ को रोक नहीं सकता था, लेकिन उसने खबर दे दी थी। इसके बाद तेयू ने ली जुन के बॉस के पास कॉल किया जो उसका आदमी था, लेकिन वो पहले से ही पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। अन जी योंग ने उससे बात की और उसे मिलने आने को कहा। वो चाहता था कि तेयू पुलिस स्टेशन आए। उसके सीनियर को लगा कि अन जी योंग अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसके बाद अन जी योंग को कमिश्नर ने बुलाया और तेयू से मिलाया। तेयू सेटलमेंट करना चाहता था, बदले में वो उसे कमिश्नर बना देना चाहता था और वो उसे ढेर सारे पैसे भी देने वाला था, लेकिन अन जी योंग ने उसका एग्रीमेंट फाड़ दिया। वो किसी तरह से मानने वाला नहीं था। इसके बाद तेयू ने अपने आदमियों से उसका कुछ करने को कहा। इधर अन जी योंग के साथियों को मैसेज मिले। न्यूज़ में दिखाया गया कि एक आदमी कार में मरा हुआ मिला है। अचानक पाक तेयून के बारे में न्यूज़ आई। उसने कन्फेशन कर दिया था कि उसने ग्यो चुल को मारा है। उसने बताया कि उसे किडनैप किया गया था और अगर वो ग्यो चुल को नहीं मारता तो वो उसे मार देता। ग्यो चुल ने वैसे भी 15 लोगों को मारा है। उसने बताया कि वो हमेशा उन्हें उतना ही देता है जितना कि वो उन्हें देते हैं। रिपोर्टर्स ने ग्यो चुल की बॉडी के बारे में पूछा, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। सो न्यूज़ में केवल इतना ही दिखाया गया कि तेयू को किडनैप किया गया। आगे का कोई सीन नहीं था। अन जी योंग शॉक में था कि फुटेज डिलीट कर दी गई है। इधर तेकांग कंपनी ने सारे एड्स बंद कर दिए। बड़े बड़े नेता भी उसके सपोर्ट में थे क्योंकि ग्यो चुल की बॉडी नहीं मिली थी तो वो जिंदा भी हो सकता था। इधर कमिश्नर ने उसे निर्दोष साबित करके सारे चार्जेस हटा लिए। अब अन जी योंग पर सीनियर का गुस्सा निकल रहा था क्योंकि उसने नकली सबूत दिए। सबूत न होने के कारण उसे बरी कर दिया गया था। सब तेयू का सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद अन जी योंग को पकड़ लिया गया और तेयू कहीं जाने के लिए एरोप्लेन में चढ़ गया। उसके आदमी ने बताया कि अन जी योंग के पास कोई कॉपी नहीं है। तेयू ने उसे जिंदा रखने को कहा क्योंकि वो उससे खुद निपटने वाला था। इसके बाद उसने पिल्स ली और सो गया। अचानक एरोप्लेन में हलचल होने लगी। उसने स्क्रीन पर देखा कि उसने कितने लोगों को मारा है। इसके बाद उसने देखा कि एरोप्लेन ऑटो पायलट मोड पर है। टीवी पर न्यूज़ आ रही थी कि उसने अपने भाई जिन ते को मारा है। यीजी के दूसरे जन्म की मौत जिसमें वो बिना पैरासूट के मर गया था, उसमें भी तेयू शामिल था। इसके बाद इंजन में आग लग गई। अब उसने पैरासूट ढूंढना शुरू किया और उसे मुश्किल से एक पैरासूट मिला। वो प्लेन से लटका हुआ था और धमाके के साथ नीचे गिरने लगा। उसने मुश्किल से अपना पैरासूट खोला और अजीब सी जगह पर जा गिरा। तभी एक कार ने उसे ठोक दिया। कार से अन जी योंग निकला। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि अन जी योंग को पता था कि यही होगा। वो क्लिप्स न्यूज़ में नहीं दिखाई जाएगी और वो ऐसे ही कन्फेशन करेगा। उसने ली जुन की मेमोरी से एरोप्लेन में बॉम्ब लगाया। जिंदे की यादों से उसका फाउंटेन पेन चुराया। उसमें ड्रग्स की जगह नींद की गोलियां मिला दी। इसके बाद पता चला कि अन जी योंग को नहीं बल्कि उसने उसके आदमियों को पकड़ा हुआ था। इसके बाद न्यूज़ पर जिंदे की मौत की प्लानिंग की वीडियो दिखाई गई और फिर ग्यो चुल के स्टूडियो में उसके सारे कन्फेशन थे। सो उसने शिव की मेमोरी से एरोप्लेन से छलांग लगा दी। उसने तेसांग की मेमोरी से उसकी लोकेशन ट्रेस की और कार से उसे ठोकर मारी। उसने तेम की मेमोरी से उसका मुंह दबाया। वो उसे मारने ही वाला था कि वहाँ पर मौत ने एंट्री की, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था क्योंकि उसे नियमों की परवाह नहीं थी। तभी जीसू का पेन गिरा और उसे याद आया कि जीसू उसकी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग चाहती थी, इसलिए वो रुक गया। तेयू उसे मारने ही वाला था, तभी जोर से हवा चली और वो उड़कर गाड़ी से लड़ गया और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो गया।